चांदी का नपड़ हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की करामत। यह वाकया है तकरीबन 400 साल पुराना। नागपुर की पाक सरजमी पर हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने पर विराजमान थे। गांव के बाहर एक छोटा सा टोला था जिसे लोग नपड़ वाले कहा करते थे। वो लोग पुश्त दर पुश्त चमड़े के नपड़ बनाते थे जिनमें पानी रखा जाता था। उसी टोले में एक सादगी पसंद, ईमानदार मगर गरीब इंसान रहता था, बाबा खान। उसके 3 बेटे थे, छोटू, मंझला और बड़का। एक दिन बाबा खान पर ऐसा वक्त आया कि उसके सारे नपड़ फट गए। न नया चमड़ा था न पैसे। गांव वाले ताना मारने लगे, अरे बाबा खान, तेरे नपड़ भी तेरी तकदीर की तरह कमजोर हैं। रात भर बाबा खान रोते रहे। सुबह की चांदनी अभी बाकी थी जब वो आहें भरते हुए हजरत ताजुद्दीन बाबा के आस्थाने पर जा पहुंचे। बाबा उस वक्त आम के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। चारों तरफ चांदनी यूं बिखरी थी जैसे नूर की झील हो। बाबा खान गिर पड़े बाबा के कदमों में, हुजूर, मेरे तीनों नपड़ फट गए। अब घर में पानी रखने का बर्तन तक नहीं, बच्चे प्यासे मर जाएंगे। बाबा ने तब मुस्कुराकर फरमाया, बाबा खान, 3 नपड़ फटे हैं या 3 दिल। बाबा खान खामोश रहे। हजरत ने अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर 3 गोल बनाए और फरमाया, इन गोलों में अपने तीनों बेटों के नाम लिख दें। बाबा खान ने कांपते हाथों से लिखा, छोटू, मंझला, बड़का। फिर बाबा ने पास रखा एक पुराना जूता उठाया जो कोई फकीर छोड़ गया था। उसका तला फटा हुआ था। बाबा ने उसे उल्टा करके तीनों नामों पर रखा और हल्की सी फौंक मारी। क्या देखते हैं, जूते का तला सीधा हो गया और उसमें से 3 चांदी के नपड़ निकल आए। वो नपड़ किसी आम चमड़े के नहीं थे, बल्कि चांदी की महीन जंजीरों की जाली से बने हुए थे। इतने बारीक कि एक कतरा पानी भी बाहर न निकले। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ले जा बाबा खान, ये नपड़ कभी नहीं फटेंगे, लेकिन याद रख, जब तक तेरे बेटों के दिल में लालच नहीं आएगा, ये चांदी के रहेंगे। जिस दिन लालच ने जगह बना ली, ये फिर चमड़े के हो जाएंगे और फट जाएंगे। बाबा खान की आंखों से आंसू झरने लगे। वो शुक्र करते हुए घर लौटे। तीनों बेटों ने जब वो नपड़ देखे तो दंग रह गए। पूरे गांव में हल्ला मच गया। बाबा खान के नपड़ चांदी के हो गए। मगर फिर वही हुआ जो होना था। बड़के ने सोचा, अगर एक नपड़ बेच दूं तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। मंझले ने सोचा, मैं एक नपड़ महाराज को भेंट कर दूं, बदले में सोना मिलेगा। मगर छोटू चुप रहा। वो हर सुबह नपड़ में पानी भरता, माँ के लिए लाता और शाम को वही पानी बाबा के आस्थाने पर चढ़ा देता। आधी रात को बड़का उठा, चांदी का नपड़ उठाया और बेचने निकल पड़ा। जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, नपड़ चमड़े का हो गया और फटाक से फट गया। शोर सुनकर मंझला भी जाग गया। उसने दूसरा नपड़ उठाया, वही हुआ, वो भी फट गया। दोनों छोटे के पास दौड़े। छोटू ने तीसरा नपड़ उठाया। वो अब भी चांदी का था, चमक रहा था जैसे उसमें रूहानी नूर हो। सुबह बाबा खान फिर आस्थाने पहुंचे। हजरत ताजुद्दीन बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे। बाबा खान ने पूरा किस्सा बयान किया। बाबा ने बस इतना फरमाया, जो औलाद पानी को अल्लाह के रास्ते में आस्थाने तक पहुंचाती है, उसका नपड़ हमेशा चांदी का रहेगा, और जो पानी को बेचने निकले, उसका नपड़ हमेशा फटता रहेगा। उस दिन से उस टोले में एक कहावत चल पड़ी, चांदी का नहीं, नेकी का नपड़ कभी नहीं फटता। और आज भी नागपुर के उस पुराने टोले में एक घर है जहां 10 पुश्तों से वो चांदी का नपड़ रखा है। हर झूमे के दिन उसमें पानी नहीं, बल्कि गुलाब की पंखुरियां डाली जाती हैं और उसे हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं, जब वो नपड़ आस्थाने पर पहुंचता है, बाबा की मजार से हल्की हल्की खुशबू आती है। वही खुशबू जो 400 साल पहले चांदनी रात में आम के पेड़ के नीचे फैली थी। अगर आपको यह करामाती कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में या ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह लिखें और इस नूरानी दास्तान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शायद इसी बरकत से किसी का टूटा नपड़ यानी टूटा दिल फिर से जुड़ जाए